आज की दुनिया के दोस्त तो अहित नहीं करते प्रभु। संपूर्ण सृष्टि परमात्मा से बनी है, वे सबके जनक हैं, सबके परम पिता है, केवल पिता नहीं माता दाता है, पिता में सब कुछ है। वह श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार कहा गया है, पितामह से जगतो माता धाता। पितामह माता पिता अपनी संतान का हित कभी नहीं चाहते, संतान ही विमुख हो जाए, मनमाना आचरण करने लगे और अपना हित करवा बैठे, ये अलग बात है। लेकिन उस स्थिति में भी माता पिता संतान हेतु शुभकामना ही करते देखे जाते हैं, जबकि सांसारिक संबंधों में कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्वार्थों की गंध भी रहती है। जीव और परमात्मा का संबंध तो पूर्णतया स्वार्थ रहती है। हेत रहित जुगजुगकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। परम पिता परमात्मा भला क्या किसी का हित करेंगे। परमात्मा सर्वसम्मत और सर्वशक्तिमान है, वे सब कुछ कर सकते हैं लेकिन किसी का बुरा नहीं, ये उनके स्वरूप में है ही नहीं। वस्तु जिसमें जीव अपना हित मान लेता है, यदि ठीक दृष्टि से देखो तो उसमें उसका हित नहीं, कहीं न कहीं हित ही नियत होता है। बहुत बच्चे के खिलौनों से खेलते रहने अथवा चॉकलेट आदि खाते रहने में अपना हित लगता है और वह उसी में उलझ रहता है। माँ जानती है इसका हित यहाँ तक सीमित रहने में नहीं, इसे पढ़ाई भी करनी है, जीवन में आगे बढ़ना है, इसलिए बच्चा रोता है, परंतु माँ खिलौने छीन लेती है। चॉकलेट या ऐसी वस्तु जिसके खाने से हानि हो सकती है उसे उसके हाथ से ले लेती है। उस समय बच्चे को बुरा लगता है, अपना हित दिखता है उसमें, जबकि अहित नहीं हित होता है बच्चे का। सुदामा का जीवन देखें, स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी थी, फटे पुराने वस्त्र, टूटी फूटी झोंपड़ी, खाने को कुछ है या नहीं, कोई चिंता या तनाव नहीं, हर समय मित्रों सज्जनों यही मानता है सुदामा, ये श्री कृष्ण की ही कृपा है। यह द्वारकापुरी जाकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलकर जब सुदामा तक की द्वारपुरी जाकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ने मिलकर जब सुदामा लौट रहा होता है, उसी स्थिति में जैसे वह मिलने गया था, यही कहता है, मेरा कन्हैया कितना अच्छा है, मुझे इसलिए कुछ नहीं दिया कि कहीं मैं संसार का वैभव पाकर उसे भूल न जाऊं। ये है भक्ति का वास्तविक स्वरूप, अपना अहित नहीं माना, इनमें भी हित ही देखा। फिर अपने स्थान पर पहुंचकर देखा, वहाँ झोंपड़ी की जगह राजमहल सुदामापुरी अपार वैभव, उसमें प्रवेश करने से पूर्व पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करते हुए यही कहता है, सुदामा ये सब तो नहीं दिया है, तेरी ही लीला है, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा करना केशव, मैं तुझे भूल न पाऊँ। ये वैभव और संपत्ति साधन मुझे तेरे से दूर न कर दे। भारतीय परंपराओं मर्यादाओं की गरिमा थी। कुंती अनेक कष्ट आए जीवन में, प्रत्येक कष्ट के समय पुकारा श्री कृष्ण को, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन। जब अनुकूल समय आया, दुष्ट का राज्य अभिषेक हो गया, तब भगवान ने कुछ मांगने को कहा। उस परिस्थिति में कुंती ने मांगी अपने लिए विपत्तियाँ, उसके पीछे तरकीब दिया, विपत्तियाँ सह लूंगी, कृष्ण आपका वियोग आपसे दूर नहीं। विपत्ति ही नहीं लगी, यदि उसमें भगवान आ गए अथवा उनकी याद हो गई, तब उसमें हित की तो कल्पना ही कहाँ रही। यह अनुभव वस्तु जीवन का आनंद है। कह हनुमंत प्रभु सोई, तब तक सुमरन भजन होई। सुग्रीव के पास लक्ष्मण को भेजा। भगवान श्री राम ने बोला, सुग्रीव से कहो, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण अभी भी मेरी तरकस में है। लक्ष्मण ने कहा, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी सुग्रीव का काम तमाम करके आता हूँ। उसी क्षण प्रभु राम बोले, नहीं लक्ष्मण, माना नहीं, केवल भय दिखाकर मेरे पास लाना है, भय दिखाई ले आओ। तात सका सुग्रीव, उद्देश्य से अपने पास बुलाना है। चलते चलते मार्ग भूल गए, विपरीत दिशा को चलने लगे, बहुत आगे निकल गए, अचानक कोई ठोकर लगी। हरे हरे जय श्री कृष्ण, राधे राधे। समले ध्यान आया कि ये तो विपरीत मारे गए, जाना तो कहीं और था, रास्ता मिल गया। ठोकर ने हित किया था। हित जीवन की यात्रा में जीव परमात्मा से विमुख होकर भौतिकवाद में लिप्त होकर जब सही पथ से भ्रमित होता है तो उसे लगता है मेरा हित हो गया, लेकिन कोई ठोकर उसे चेता देती है, इसमें हित कहाँ। कन्हैया ने ब्रज की एक गोपिका की मटकी पर हल्की सी कंकड़ियाँ मार दी, मटकी फूट गई, नीचे बह गई धधी माखन। तब उस वृंदांगना का ध्यान गया कन्हैया की ओर, पूछा, कान्हा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मटकी फोड़ दी। मंद मुस्कान के साथ अपनी सहज त्रिभंगी मुद्रा में कन्हैया बोले, देख सकी बिगड़ा तो मैंने
बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं है तेरा, मैं यहाँ ब्रज में आया हूँ तुम्हारे लिए, और तू बिना इधर ध्यान दिए चली जा रही थी। मैंने तो केवल इसलिए कंकड़ियाँ मारी कि तेरा ध्यान मेरी ओर हो जाए, घटना के तात्विक पक्ष पर जाए। मटकी फूटी केवल हित के विचार पक्ष को देखे। मटकी फूटना कुछ अहित सा लगा, लेकिन उसके पीछे भाव और लक्ष्य क्या था। सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, नरसी को किसी ने उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार दिया। खड़ताल हाथ में थी, उसी समय मुख से निकल गया, भला हुआ छूटा जंजाल, सुख से भजेंगे श्री गोपाल। हरे हरे। सामान्य दृष्टि से कोई भी कह देगा कि बड़े मूर्ख अथवा पागल रहे होंगे नरसी, लेकिन बात जो जागरूक सोच की है, जो घटना होनी थी हो गई। स्वस्थ चिंतन विवेक ने बुद्धि से उस घटना में भी साधन कर लिया। वस्तु तो मानव का यथार्थ इसी में है, येन केन प्रकारेण वह सतपथ का पथिक बने, परमात्मा से विमुख न होकर उधर उन्मुख हो। परमात्मा से दूरी अथवा विमुखता में किसी भी प्रकार से जीव का हित नहीं है, जीव का हित परमात्मा का बनकर उसका निकटता में है। सज्जनों, धोबी कपड़े को सिलकर पटक कर उसका हित नहीं कर रहा होता है, केवल उसका मैल निकाल रहा होता है, ताकि कपड़ा शुद्ध होकर तन की शोभा बन सके। एक कल्याणकांक्षी जीव परमात्मा किसी भी विधान में अपना हित नहीं माना। वह जो भी करते हैं उसमें प्रभु की कृपा ही देखें। ईश्वर का प्रत्येक विधान जीव पर उनकी कृपा के लिए है। प्रारंभ में चाहे ऐसा न हो, ब्रह्मा इस तरह चाहे ऐसी संकेत करते प्रतीत हो, लेकिन अर्थात ये बात अस्थिरता लहर तरंग के कारण सतत हलचल में दिखने वाला समुद्र भी से कितना शांत स्थिर गंभीर है, और उसे गंभीरता से कितने अमूल्य रत्न है, ये तो गहराई से उतरने वाला है, जान सकता है केवल बाहर खड़े होकर लहरों को देखने वाला नहीं। इसलिए ईश्वरीय विज्ञान का केवल ब्रह्म दृष्टि तथा ऊपरी सत्य ने देखें, गहराई में उतरे, गहन चिंतन मनन करें। यदि उसका गहन तात्विक रूप देखे तो अनुभव होगा कि वहाँ भाव की गंभीरता, विचारों की स्थिरता और कृपा जनित विलक्षण शांति है। इतना ही ज्ञान आनंद के अमूल्य रतन भी, क्या आप इसे लेना नहीं चाहेंगे? यदि हाँ तो स्वीकार करें इस सत्य को कि परमात्मा की शिकायत नहीं करते, उनके प्रत्येक विधान में हित है, उनकी कृपा है। मंत्र जाप विधान साधना के द्वारा भीतर के गहन साम्राज्य में प्रवेश करो। इसके पश्चात कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, स्वतः प्रकट हो जाएगी प्रकाश, ज्ञान, आनंद। सब्सक्राइब प्रिय मित्रों।